बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। खिल गई कलियां सज गए पुष्पहार, अष्ट प्रहर 64 घड़ियां पिया को रहे निहार, पिया को रहे निहार। ये देखिए सतगुरु कितना प्रेम कर रहे हैं। आज तक इतनी कसौटी ये दुल्हन जो करके आई हैं रतन बाई जी, पिया इतना प्रेम लुटा रहे हैं, इतना प्रेम कि वो सारे घाव वो सारे जख्म भरते जा रहे हैं। क्या वस्तु उनको मिल रही है, इस चर्चा से क्या आनंद मिल रहा है, क्या मांग लेते हैं, क्या दे देते हैं सतगुरु। आप देखिएगा महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने चल के दिखाया हम सब सुंदर साथ के लिए। परमहंसों का जीवन 10% तो अपने लिए सहन कर रहे होते हैं, 90% हम ब्रह्मांगनाओं के लिए धनी को हमें दिखाना होता है सुंदर साथ जी की आज भी उन्हीं कदमों से तेज कदमों से पिया की ओर कैसे बढ़ा जाता है, कैसे कसौटियां सहन करते हुए भी उफ तक नहीं की जाती। ये महाराज जी के जीवन से हमें पता चलता है। आइए सुनते हैं। आपको पता है ना, वो बहुत सुंदर क्षण आ चुका है जब महाराज जी की भेंट सतगुरु जी से हो चुकी है सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर, इतनी प्यारी ये लीला महाराज जी की चल रही है उनसे। अपने सतगुरु के साथ वो रोज आते हैं मिलने के लिए, फूलों में ढक के प्रसाद गजरे पुष्पहार हाथों से खिला के अंगना जान कर पहनाते हैं, और कोई भ्रम नहीं रहा, और हाल कहते कुछ और का और ही होता जा रहा है। आठों प्रहर पिया के जमाल नजर आ रहे हैं, और पलकें उठाना तक बोझ लगने लगा है, क्योंकि पलकें उठाए उठती नहीं है। जब भी बंद रहती हैं तो सामने वो रहता है, तो पलकें उठाने का जी नहीं करता। 8-8 घंटे बैठे रहते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं अब कहा ही नहीं जा रहा मुझसे कि वो मुझे क्या दे रहे हैं और हम उनसे पा क्या रहे हैं। आगे पीछे का सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। आज कल कहते रोज परिवर्तन, आज से कल होता है तो अंदर ऐसा सुंदर साथ जी पहले ही इतने विरक्त हैं, अभी और क्या क्या बदलता जा रहा है। वो जो सूनापन था ना वो भरता जा रहा है अंदर। जो खोज तो थी पर अब वो आ गया हाथ पकड़ने के लिए कि आओ मैं मिलाता हूँ। वो पूरा हो गया, वो सूनापन प्रेम से भर गया अंदर, खोज को दिशा मिल चुकी है। कहते हैं पास में सांप बैठे रहते हैं और हाथ से संकेत करते हैं, महाराज जी भग जाते हैं, वो सर्प भी भाग जाते हैं। हर दम साथ में रहते थे, ऐसे लगता था हमारे संगी साथी वही हैं। कोई ना कोई जीव रहे होंगे सुंदर साथ जी जिन्होंने ऐसी ब्रह्मांगना का संग मांगा होगा, और उन्होंने भी उस योनि से भी छूटना होगा। और आगे पता नहीं वो जीव कितने सौभाग्यशाली दर्शन मात्र से, और जो हरदम साथ रहे हैं। कहते व्यक्ति तो आते ही नहीं थे वहां पे, कोई व्यक्ति तो नजर ही नहीं आता था। जैसी वो जगह थी प्रेत रहते थे वहां पे, और सांपों के साथ ही हास विलास वही पास पास रहते हैं। और कहते महाराज जी कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे ही हम पड़े रहते हैं, और एक बार रात को वहीं पे सुंदर साथ जी बैठते हैं, वहीं लेट जाते हैं। एक बार रात को आवाज आई, महाराज जी महाराज जी। कहते हैं आवाज तो हमने सुनी पर जवाब नहीं दिया। महाराज जी कहते हैं जवाब नहीं दिया उसका। दूसरे दिन फिर आवाज आई, महाराज जी महाराज जी। कहते हैं फिर जवाब नहीं दिया, हम नहीं बोले।
तीसरे दिन फिर आवाज आई, नित्य आवाज आ रही है। अब चौथे दिन आधी रात के बाद फिर वही क्रम, महाराज जी, महाराज जी। कहते उस दिन हमें क्रोध आ गया और उसी दिशा को मुंह करके क्रोध भरे तीखे शब्दों में उससे बोला, कहो कौन हो, क्या इच्छा है, कह दो जो कहना है, क्यों कष्ट किया है आने का, दे दो जो देना है, कह दो जो कहना है। और कहते हैं ऐसे महाराज जी के मुख से सुना और वो जो आवाज थी वो चुप सी हो गई, दोबारा कभी नहीं बोला। कहते हैं ना सुंदर सा जी वहां प्रेत रहते हैं, कहा था गांव वालों ने वहां प्रेत रहता है, पर दोबारा कभी आवाज नहीं आई, जैसे उसको लकवा मार गया। और एक बात बहुत सुंदर है यहाँ पे, ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं महाराज जी के साथ। सांप बैठे रहते हैं पास आके, रोज सतगुरु मिलने आते हैं, राज नारायण दास महाराज जी रोज मिलने आते हैं। वो नहीं देखते होंगे कि सर्प यहाँ बैठे हैं, सतगुरु देख रहा है सुंदर साथ जी। इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई आवाज लगा रहा है रात को, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आवाज लगा रहा है। रोज सुबह सतगुरु आते होंगे, उनको कुछ नहीं बताया, ना पहले दिन, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, ना चौथे दिन उठ के महाराज जी से, अपने सतगुरु से कुछ नहीं बताया कि मुझे रात को कोई तंग करता है, ठीक कर दो। हमारे जीवन में इतनी सी घटना अभी तो आई भी नहीं होती, कई बार आने की आशंका भी हो, हम तो सतगुरु को आए पता नहीं हमारे साथ क्यों। महाराज जी ने कुछ नहीं बताया, उनको पहचान हुई है सतगुरु की। घटना को कहते नहीं है, उनको कहना नहीं पड़ता, स्वयं सतगुरु कहे ना मुझे बता दो, तब भी नहीं बताई जाती, क्योंकि हमें वो परीक्षा ले रहा होता है। सुंदर साथ जी मैंने देखा है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने देखा है। वो परीक्षा लेता है कि बता दो, कोई समस्याएं आ रही हैं, आपको सब पता है, आपके अंदर बैठे को सब पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बता दो। नहीं सुंदर साथ जी, वो परीक्षा लेता है। कहते ऐसे लगता है लकवा मार गया उस आवाज को, वो दोबारा आई नहीं, पर महाराज जी से नहीं कहा। उसका उस समय तो ऐसा लगता है कि कहा नहीं, बस इनकी नेचर होगी, पर ये कसौटी होती है। अपने जो हम सहन कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, अगर उसको सतगुरु को जाके बता दिया, उनके पास इतने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हमारी तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, और यदि बता दिया तो मेरा जीव इस कसौटी पे खरा कैसे उतरेगा। मैं तो बता के हल्की हो गई, हो सकता है वो ठीक भी कर देंगे, पर मेरा जीव कैसे खरा निकलेगा, मेरा जीव कंचन कैसे बनेगा सुंदर साथ जी, यदि सब बता दिया। नहीं बताया महाराज जी ने। और कुछ दिन बीते थे इस घटना को, महाराज जी का आदेश आया, आप ना शहर में ही आ जाओ, मेरे नजदीक ही एक जगह है। ये कसौटी थी सुंदर साथ जी, अगर वो बता देते तो इतने करीब ना बुलाते सतगुरु, क्योंकि रोज सतगुरु महाराज जी को आना पड़ता था, रोज आना पड़ता था। अब तो तड़के ही आ जाया करेंगे, बिल्कुल पास बुला लिया। कहते हैं यहाँ पे आराम से आटा सब मिल भी जाता है, बस्ती के निकट है ये स्थान, यहाँ पे विश्राम करो और हमें भी आना जाना तुम्हारे पास सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इतने मील दूर मुझे आना पड़ता है, 1.5 मील दूर आना पड़ता है, आप यहीं आ जाओ। तो कहते हैं कि उनका आदेश प्राप्त किया और 2 नदियों के संगम में एक खेत सा खाली था, वहीं आसन लगा दिया। उनको कौन सा कोई जगह चाहिए महाराज जी को, हम तो पहले अपना रहने का प्रबंध करते हैं। वो आ गए, सतगुरु ने आदेश दिया है, खेत में लगा दिया अपना आसन सुंदर साथ जी। अब सतगुरु महाराज जी को सुविधा अधिक हो गई और सवेरे आने लगे और जल्दी आने लगे, क्योंकि दूर नहीं जाना पड़ता था। तो ये भी परीक्षा थी महाराज जी की। उन्होंने कुछ नहीं बताया सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में ऐसे क्यों लिख दी गई हैं ये घटनाएं, इतनी छोटी सी घटनाएं हमारे लिए, तो महाराज जी के लिए तो
सुंदर साथ जी, इतनी छोटी छोटी माइन्यूट बातों की डिटेल्स क्यों लिखी गई हैं? हमारे जीवन में बहुत सारे प्रसंग ऐसे बनते हैं जब हम जाके फटाफट सतगुरु को, अपने जीवन में ना भी घटित हो रहा हो, लोगों की, सबकी सुंदर साथ के जीवन में क्या क्या हो रहा है वही रिपोर्ट दे दो जाके। उन्होंने नहीं बताया, कुछ दिन के बाद ही पास आने का आदेश मिल गया सुंदर साथ जी। जितना सहन करेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतना करीब जाने का आदेश मिलता जाएगा। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। कभी भी किसी की निंदा चुगली सुंदर साथ में भी और सतगुरु तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचानी सुंदर साथ जी। हमारा नुकसान हो रहा है, अंदर हृदय कठोर होता जा रहा है, निकटता का आदेश आ नहीं रहा सुंदर साथ जी। पिया से निकटता का आदेश पाना है ना, सुंदर साथ से प्यार करना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में मांगना बंद कर दीजिए। लौकिक चीजों को, इन कठिनाइयों को दूर करना, यहाँ तक कि सेवा की कठिनाइयों को दूर कर दीजिए ना सतगुरु। नहीं, ये बनाए रखिए, ये और दे दीजिए, क्योंकि निकटता का आदेश तभी आएगा ना। खेत में ही आसन लगा दिया, अब सवेरे सवेरे आने लगे, अब समय भी ज्यादा मिलने लगा। महाराज जी को, झंडू दत्त जी को अपने सतगुरु महाराज जी के साथ कितना सुंदर समय। कहते बुद्धि और की और ही होती जा रही है, ये बुद्धि की दौड़ अब समाप्त होने वाली है सुंदर साथ जी। इसको कहते हैं बुद्धि की दौड़ समाप्त होना। विचित्र सी हालत कहते उस चर्चा से हमारी होती जा रही है। भ्रम लवलेश नहीं है अंदर, मात्र लवलेश मात्र भी अंदर कोई संशय आता ही नहीं है। अब कोई संशय नहीं रहा सुंदर साथ जी। ये केवल ज्ञान के, यहाँ की बुद्धि के प्रश्न संशय नहीं होते हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही समझती थी। ये ईमान के, ये समर्पण के संशय होते हैं। यही घटनाएं हमें बताती हैं कितना ईमान पे हम खड़े हैं, कितना समर्पित हुए हैं। तो उनमें तो वैसे ही कोई संशय नहीं था, अब तो प्रेम पाके सब मिट गया है अंदर से। अटपटी सी कहते हालत हमारी होने लगी है। वो जो ज्ञान सुना रहे हैं अब तो और अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। संसार दिखाई देना ही बंद हो गया, जगत हुआ विस्मृत होता जा रहा है, भूलता जा रहा है ये जगत। केवल परम धाम याद रहने लगा है सुंदर साथ जी। और ये जो आकार है वैसे ही ध्यान नहीं रखते अपने शरीर का, तो उनको कभी हुआ ही नहीं भान। कहते शिथिल सा होता जा रहा है ये शरीर। अब कान बाहर का सुन नहीं पा रहे, आंखें देख नहीं पा रही बाहर का, रसना बोल नहीं पाती, सब भूल गए हैं। ना कान रस लेते हैं किसी चीज में, ना आंखें देख पा रही। यहाँ की इंद्रियां लगता है शिथिल सी होती जा रही हैं। मन अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मन में आता है, बाहर से कोई काम नहीं करती ये इंद्री, बस अपने सतगुरु महाराज जी को सुनती है ये श्रवण की इंद्री, और कुछ सुनाई नहीं देता इसको। उनको निहारती हैं ये आंखें, और कुछ निहारने से मना कर देती हैं ये। कहते कोई आ जाता है, क्योंकि सारा दिन थोड़ी महाराज जी रहते हैं उनके पास, कोई आ जाता है खेत में, कोई कुछ प्रश्न कर देता है, को पता ही नहीं लगता, कुछ का कुछ ही उत्तर दिए जा रहे हैं, ना प्रश्न समझ में आ रहा है, ना क्या उत्तर दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अटपटी सी हालत हो गई है, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, लोग पागल कहने लगे हैं। कहते हम कहना कुछ और चाहते हैं, पर रसना से निकल कुछ और रहा है, पता ही नहीं लगता क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बतलाएं, क्या उनको बताएं कि क्या से क्या मेरे अंदर, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन मैं दुनिया को समझा नहीं पा रहा हूं, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा। ओहो, रोज कहते पिलाते हैं सतगुरु, आके रोज पिलाते हैं, तृप्त
तृप्त हुई जा रही है आत्मा सुंदर साथ जी अंदर। जीव इतना सौभाग्यशाली, सारा रस वो भी ग्रहण करता जा रहा है। कितना सुंदर समा, इतने सालों की कठिन परीक्षा, ये तो अभी तो महाराज जी के रूप में तो दिखाई दे रहे हैं। रतनबाई पता नहीं और किन जीवों पे क्या क्या खेल देख कर आई हैं। आज कितनी हर्षोल्लास से भरी हुई है रतनबाई जी की आत्मा, जो आनंद ले रही है। सतगुरु महाराज जी क्या बात करते होंगे सुंदर साथ जी। वो ब्रज का प्रेम, वो रास का प्रेम, ये जागनी का, सारे परम धाम की कितनी बातें बता रहे होंगे। जैसे सतगुरु महाराज जी धनी श्री देवचंद्र जी ने मिहिरराज जी से 22 दिनों में स्पेशली विशेष तौर पे बातें की होंगी। उन्होंने तो फिर भी पहले सुन रखी थी, इनको पहली बार मिली हैं। कई दिनों भूखे रह के नंगे पैर चल 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 के खोज करते करते कहीं तृप्ति ना मिली। अब ऐसा तृप्त हुआ जाता है और के और ही मैं हो गई होर दी होर, मैं और की और ही होती जा रही हूँ। ओहो, जो वो पिलाते जा रहे हैं मुझे साथ में देते जा रहे हैं, जो वो पीते जा रहे हैं मुझे पिलाते जा रहे हैं। जो पीवाओ नाल है पींदा, जो खावाओ नाल है खांदा। ऐसे लगता है मेरे शरीर में मैं हूं ही नहीं। जो खाती हूँ वो साथ में खा रहा है, जो मैं पीती हूँ वो पी रहा है। ऐसे लग रहा है मुझे कि मैं हूं ही नहीं। अब सब सारे दैनिक कार्यक्रम भी मेरे अंदर वही बैठ के कर रहा है। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। सा लैंदा मेरे सा दे नाल, मेरी बांह फड़ लई। अर्श दे बादशाह ने हुन मेरी बांह फड़ लई। मूल मिलावे दे शाह ने हुन मेरी बांह फड़ लई। दिल मेरे विच बैठा रहिंदा, मेरे वल ही वेखदा रहिंदा। दिल मेरे विच बैठा रहिंदा, मेरे वल ही तकदा रहिंदा। आह परे मेरी आ दे नाल, मेरी बांह फड़ लई। अर्श दे शहनशाह ने हुन मेरी बांह फड़ लई। दिल दे शहनशाह ने हुन मेरी बांह फड़ लई। मेरा मुझ में कुछ ना रहया, मैं हुण तू ते तू मैं होया। मेरा मुझ में कुछ ना रहया, मैं हुण तू ते तू मैं होया। दिल जुड़िया, दिल जुड़िया तेरे दिल दे नाल। दिल जुड़िया तेरे दिल दे नाल, मेरी बांह फड़ लई। अर्श दे शहनशाह ने हुन मेरी बांह फड़ लई। दिल दे बादशाह ने हुन मेरी बांह फड़ लई। मिठियां मिठियां गल्लां करदा,
अपने दिल दी सैर करांदा, मिठियां मिठियां गल्लां करदा, अपने दिल दी सैर करांदा, सातों नेड़े होके बह गया, सांस से भी नजदीक होके बैठ गया है, सहरग से भी नजदीक होकर वो बैठ गया है। सातों नेड़े होके बह गया, बांह फड़ लई, प्रेम दे बादशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई, इश्क दे शहनशाह ने हुण मेरी बांह फड़ लई, प्रेम दे शहनशाह नाल हुण मेरी अख लड़ गई। कहते हैं अब नजरों में नजरें डाल के जो वो पिलाते जा रहे हैं ना, मेरी हालत और से कुछ और ही होती जा रही है। ये जगत भूलता जा रहा है सुंदर सा जी। कैसी वो हालत होगी, कैसी वो इतनी मीठी इतनी सुंदर बातें होंगी। वहां पे अव्वल खां स्वयं को चाबुक मारने लगता है और यहाँ पे अटपटी सी हालत रतनबाई सखी की होती जा रही है। निरंतर सत्संग में पिलाते रहते हैं, पिलाते क्योंकि उनका जीव तैयार है पीने को। कहते हैं अंतस्करण अंदर मतवाला हुआ पड़ा है अंदर, और एकदम से हृदय में चित्रित हो गया है। हृदय के अंदर सतगुरु का स्वरूप ज्यों का त्यों सतगुरु का स्वरूप अंदर चित्रित होता जा रहा है। उत्तेजना उठ रही है अंदर की मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मेरे सन्मुख मेरे सतगुरु अब ना भी बैठे हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ परवाह नहीं, क्योंकि स्थिर हो गया है उनका स्वरूप मेरे हृदय में उतर गए हैं। वो ज्यों के त्यों उतर गए हैं। जैसे अब वो सुबह आते हैं, सुबह सवेरे मेरे से बातें करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, उसके बाद वो चले भी जाते हैं तो वो जाते नहीं हैं, वो सारा दिन मेरे हृदय में लीलाएं करते रहते हैं, ज्यों के त्यों बातें करते रहते हैं, जैसे सामने बैठ के करते हैं। कोई भी समाधान मुझे चाहिए हो, कोई भी हृदय में बात आए तो उसकी अंदर से आवाज आती है, अंदर से, बाहर से नहीं। सुंदर सा जी, सतगुरु से भी अंदर बातें करनी शुरू कीजिए, अंदर चित्रित हो जाने चाहिए वो, तब हमें बाहर से उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से बात करता है। ये सिखा रहे हैं। ये हालत हमारी कब होगी सुंदर सा जी? कितना कुछ सहन किया, कितना, फिर जाके ये करार आया है। साक्षात कहते अंदर से उत्तर मिलता है, बिना रोके बिना इंतजार किए वो तैयार बैठे रहते हैं, हर समय बात होती रहती है अब उनसे, सन्मुख जैसे समझाते रहते हैं हर टाइम, साक्षात स्थापित हो चुके हैं वो हमारे अंदर, ऐसे लग रहा है महाराज जी को। और जो भी वो वाणी अंदर उच्चारित करते हैं 100% उसमें कोई संशय नहीं होता। जिस प्रकार कोई कार्य होने भी वाला हो ना, वो पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। सतगुरु महाराज जी जाने क्या क्या बताते रहते हैं, और इस सतगुरु स्वरूप से जो सत्संग होता रहता है वो नित्य होता रहता है, वो रुकता ही नहीं है। वो अखंड सत्संग शुरू हो चुका है अंदर, जो कभी रुकता ही नहीं है। परम धाम के विषयों के प्रसंग चलते रहते हैं, और जो प्रश्न आते हैं वो सतगुरु उत्तर देते रहते हैं और साथ ही दिखलाते भी रहते हैं। सारा कुछ परम धाम के बारे में मैं कुछ पूछूं उनसे, वो परम धाम दिखला देते हैं मुझे कि ये देखिए ऐसा होता है। बहुत सुंदर, ऐसी कृपा पर बरस रही है, ऐसी पसर गई है अंदर। कहते जो स्थान इच्छित हो, 25 पक्षों में से कहाँ घूमने जाना है, जैसे वहां पूछते थे यहाँ पूछते हैं कि चल कहाँ घूमने जाना है तुझे। इच्छित जो इच्छा मेरे हृदय में आती है वो दिखलाने चल पड़ते हैं।
ऐसी महान कृपा, ऐसी मेहर उनके चरणों में रहकर हो रही है। कहते हैं एक दिन हमने उनसे विनम्र निवेदन कर दिया कि आपकी कृपा, आपकी मेहर तो वर्णन में आती नहीं है, आप मुझे एक इतनी कृपा बख्शिए। आप जब जो पूछता हूँ मैं वो उत्तर देते हैं, जब जो चाहा वो दिखला देते हैं, बतला देते हैं, दिखाते हैं। आपने हमें निहाल कर दिया है। खाली कोठा था मेरा दिल, आपने पूरा कर दिया है। इस कंगाल को माला माल कर दिया है आपने सतगुरु महाराज। मैं कैसे आपकी मेहर का मोल आंकूं। ओहो, बहुत सुंदर बातें हैं ये सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। कहते हैं सारी सृष्टि सहस्रों बार आपके ऊपर वार दूना तो मोल नहीं दिया जा सकता। आपकी कृपा, एक कृपा का, एक मेहर का मैं मोल नहीं चुका सकता। अब आप एक कृपा और कर दो, मेरे अंदर आसन डाल लो, डाल ले वो आसन अंतर में, मेरे अंदर आसन डाल के बैठ जाओ। मैं हमेशा आभारी रहूँगा आपका, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो सतगुरु क्या कहते हैं आगे से, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, चिंता क्यों करते हो, मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, मैं कभी तुमसे अलग रहा ही नहीं। महाराज जी ने चरण पकड़ लिए, अपने सतगुरु महाराज के चरण पकड़ लिए, राज नारायण दास जी के पग पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, थाम के बैठ गए और इस प्रकार और बोले कुछ नहीं। हम ऐसा आग्रह देखकर सतगुरु महाराज जी, राज नारायण दास जी मौन रहे। फिर धीरे से बोले, इस आसन पर, इस सिद्धासन पर बैठ जाओ। वो हुक्म पाला, बैठ गए। वहां जाके रीझ जाता है ना सतगुरु तो सब दे देता है। वहां बैठ के क्या कर रहे हैं अब सुंदर साथ जी, पहले इतना तो संभाले हम अपने अंदर, फिर आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसी बीतक हैं दोनों की आवाज भी साथ छोड़ जाती है। प्रणाम जी, क्षमा कीजिएगा, ये जीव पिया बहुत दे रहे हैं पर ये अपनी औकात के मुताबिक ही ग्रहण कर पाता है, इसकी औकात नहीं है।